ये तस्वीरें और चश्मदीदों के बयान सामने आ रहे हैं एक एक करके। लाल किले के सामने हुए दर्दनाक हादसे के बाद एक कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। एक नहीं बल्कि कई वीडियोस हैं, एक एक करके ये तमाम तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। मगर इस मामले में जो लेटेस्ट अभी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, सबसे पहले इस सीसीटीवी से शुरुआत करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण सीसीटीवी माना जा रहा है, क्योंकि इसी सीसीटीवी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो जानकारियां जो सामने आ रही है, उसी आधार पर यह पता चल रहा है कि जो शख्स इस कार में बैठा हुआ है, क्योंकि उसने मास्क लगा रखा है, आप देखिए मास्क लगा रखा है, उसकी शक्ल उमर से मिल रही है। दूसरी बड़ी बात वो ये कि उमर ने करीब 3 बजे के आसपास लाल किले की पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क किया था और उसके बाद जो धमाका हुआ था वो करीब 7 बजे के आसपास हुआ था। अब गौर कीजिएगा, 3 बजे के आसपास पार्किंग की बात की जा रही है कि गाड़ी को पार्क किया और 7 बजे के आसपास यह धमाका हुआ, यानी कि करीब 3-3.5 घंटे का यहां पर गैप है। ऐसे में दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसी जो जांच कर रही है, वो इसी बात की जांच कर रही है कि आखिरकार वो 3 घंटे के समय उमर था कहां, उस समय उमर की जो है लोकेशन क्या थी। मतलब कुछ सवाल हैं। सवाल यह कि कार पार्किंग में लगाकर उमर वहीं बैठा हुआ था या फिर बाहर निकलकर उसने पहले रैकी की। क्या 3 घंटे के दौरान उसने किसी से मुलाकात भी की? क्या उमर पीक टाइम का इंतजार कर रहा था, जब भीड़ ज्यादा हो तब का इंतजार कर रहा था? इसके साथ साथ शक यह भी है कि 3 घंटे के दौरान क्या उमर ने किसी से बातचीत भी की या उसकी मदद किसी ने की इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के लिए? सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उमर किसी स्लीपर सेल के शख्स का वेट कर रहा था, ये जो तस्वीर आप सीसीटीवी में देख रहे हैं, या फिर किसी के निर्देश का इंतजार उमर कर रहा था, किसी के इंस्ट्रक्शन का, और उसी के बाद वो अटैक करे। क्योंकि यह सब इसलिए भी दिल्ली पुलिस के शक के दायरे में है, आशंका बढ़ रही है, क्योंकि जब उमर को यह पता चल चुका था, गौर करिएगा, जब उमर को यह पता चल चुका था कि उसके साथी पकड़े जा चुके हैं, हिरासत में हैं, पुलिस किसी भी वक्त उस तक पहुंच सकती है या फिर उसे पकड़ सकती है, तो ऐसे वक्त में दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी वाले इलाके में अपनी कार को पार्क कर 3 घंटे के आसपास उमर का घूमना या फिर उसी कार में पार्किंग में रहना या रैकी करना अपने आप में हैरान करने वाला है। अभी कुछ और तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे, दिखाएंगे आपको, मगर सवाल यह है कि इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी वाली जगह में मौजूद रहना उमर का, और यह अपने आप में काफी बड़ा सवाल उठाता है। मगर एक और खुलासा हुआ है शुरुआती जांच में, वो ये कि किस तरीके से उमर दिल्ली में एंट्री करता है। ये जो सीसीटीवी है, ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में एंट्री करके वक्त का है। 3 बजे का जो वक्त बताया जा रहा है कि जब वो लाल किले के आसपास गाड़ी को पार्क करता है और 7 बजे के आसपास गाड़ी लेकर निकलता है और उस कार में धमाका होता है। मगर एक और बड़ी बात वो ये कि 10 नवंबर की सुबह यही गाड़ी 8:04 बदरपुर टोल से दिल्ली में एंट्री करती है, यानी फरीदाबाद से। 8:20 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया एक पेट्रोल पंप के पास इस गाड़ी को देखा जाता है, जहां ड्राइवर जो है उमर बताया जा रहा है, और थोड़ी देर अपनी गाड़ी को वहीं वो रोकता है और सीसीटीवी फुटेज में कार का नंबर प्लेट यहीं पर ही साफ होता है जो रजिस्टर हुआ था। इसके बाद करीब 7 घंटे के बाद, यानी कि 3:19 पर जो कार थी वो लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में दाखिल होती है। कार वहां पर करीब 3 घंटे रुकती है यही कार, और वहीं 3 घंटे पुलिस अनुमान लगा रही है कि इसने किया क्या। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर 3 घंटे क्या हुआ था। मगर अब ये देखिए, ये वीडियो एक्सक्लूसिव वीडियो, अब दूसरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त दिल्ली में सोमवार देर शाम यह दर्दनाक हादसा हुआ था, तब ठीक उसी वक्त का यह वीडियो बताया जा रहा है। देखिए कुछ क्षण पहले का यह वीडियो बताया जा रहा है। देखिए कितना जोर का धमाका, कितनी जोर का धमाका इस वीडियो में सुनाई देता है, और लोग इस बात को लेकर अनजान थे, बेखबर थे कि आखिरकार
कुछ ही क्षण के बाद, कुछ ही सेकंड्स के बाद एक जोरदार धमाका होने वाला था। देखिए ये वीडियो। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक और वीडियो, ऐसे ही एक पत्रकार लोगों से बातचीत कर रहे थे, जैसे आपने पहले वाले वीडियो में देखा, और तब उसी वक्त एक जोर का धमाका होता है। अब ये दूसरी वीडियो आपकी स्क्रीन पर सुनिएगा, जोर का धमाका कैसे, और जिसकी गूंज बताया जा रहा है कि करीब 1 किलोमीटर तक सुनाई दी थी। देखिए जरा। मोहन ये न्यूज़ बनाओ तुम दोनों। अब सीसीटीवी पर आइए। जी हां, सीसीटीवी, मार्केट के अंदर का सीसीटीवी। जैसे ही धमाका, उसकी आवाज सुनाई देती है, देखिए कैसे लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। अब आप ये सीसीटीवी देखिए, देखिए और देखिए कि कैसे दुकानें और उसके शीशे हिल रहे हैं। और सीसीटीवी, अब दूसरा एक और सीसीटीवी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सीसीटीवी तमाम वहीं के सीसीटीवी बताए जा रहे हैं। अब देखिए महिलाएं दौड़ रही हैं, बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, अपनी जान बचाते हुए लोग दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ये सीसीटीवी में, ये तमाम सीसीटीवी। मगर सबसे बड़ी बात ये कि ये जो जिक्र किया जा रहा है उमर का, जल्दी से मैं आपको बता दूं वहां की लोकेशन क्या होती है। सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से जब ये बाहर निकलते हैं तो एक तरफ इलाका जो है वो दरियागंज का इलाका बताया जाता है, वो दरियागंज का इलाका है, और दूसरी तरफ कश्मीरी गेट का इलाका पड़ता है, और उसी के बीच में लाल किला चांदनी चौक का इलाका पड़ता है। आगे जिस जगह पर कार में धमाका हुआ था उससे ठीक थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर आप जाएंगे तो रेड लाइट पड़ती है। वहां से लेफ्ट हैंड साइड पर जो है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का इलाका पड़ता है। मैं आपको वहां का लोकेशन बता रहा हूं। सीधे हाथ पर बहुत जो बड़ा मंदिर है, दिल्ली का प्रमुख मंदिर हनुमान मंदिर, वो पड़ता है, जमुना मजार। यानी एक बहुत बड़ा ऐसा इलाका जहां पर हर वक्त भीड़ रहती है, वहीं पर ही यह धमाका हुआ। अगर मैं आपको कहूं कि बहुत सारे जो है वहां पर ऑटो शेयरिंग का जो इलाका है, जहां पर ई रिक्शे खड़े होते हैं, यह वहां का इलाका है जहां लोग शाम के वक्त या मजदूर लोग जो है घर से जो बाहर होते हैं वो शाम के वक्त अपने घर की तरफ निकल रहे होते हैं, और वो उस वक्त वापस लौट रहे थे। कहीं ना कहीं सोमवार का दिन था, गौरी शंकर मंदिर पर भी एक अच्छी खासी भीड़ होती है, और इसी वजह से उस इलाके में भीड़ उस वक्त थी पीक पर बताया जा रहा है। जैसे आप जानते भी हैं इस वक्त शादी का सीजन भी चल रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है, और दिल्ली और देश भर में कई शादियां इस वक्त चल रही हैं, और चांदनी चौक में लोग खरीदारी के लिए आते हैं, सबसे ज्यादा खरीदारी के लिए आते हैं चांदनी चौक में। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर के लोग भी बड़ी संख्या में शादियों के सीजन में पहुंचते हैं सामान खरीदने के लिए, खरीदारी के लिए, और उसी वक्त पर यह धमाका होता है। यकीनन ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सीसीटीवी का यह सुराग जिसमें ये टोल से एंट्री करता है बदरपुर बॉर्डर से, यानी कि फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ अगर आप जाते हैं तो बदरपुर बॉर्डर पड़ता है। ये बदरपुर बॉर्डर टोल बताया जा रहा है। वहीं पर ही टोल में इसने जो है रुका और फिर उसके बाद आगे दिल्ली की तरफ बढ़ा। इस पूरे मामले को लेकर जो जो अपडेट्स आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यह मंच आपका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।